जय श्री राम भक्तों। आज हम कथा सुनेंगे एक ऐसे ब्राह्मण की जिसको गौ हत्या के कारण दूसरे जन्म में कसाई बनना पड़ा और भगवान ने किस प्रकार उसका उद्धार किया। आइए कथा श्रवण करें। काशी के एक गांव में एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण देवता से गौ माता के प्रति एक अपराध हो गया। एक गाय भागती ही उनके पास से गुजर गई। उतने ही में एक आदमी भी उसके पीछे भागता हुआ आया। उसने पूछा, क्यों पंडित जी, इस गली से कोई गाय अभी अभी गई है क्या? पंडित जी ने अपने हाथ से संकेत कर दिया। उस रास्ते पर जाकर उस आदमी ने उस गाय को पकड़ लिया और गाय का वध कर दिया। वह आदमी कसाई था जो गौ हत्या में रत अपनी आजीविका चलाता था। इस पाप के कारण वे वेद पाठी ब्राह्मण को अगले जन्म में कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। कसाई के घर में जन्म लेने के बावजूद भी वे उदार, दयावान और सदाचारी थे। अतः कुलाचार का पालन करते हुए मांस को बेचा करते थे। पूर्व जन्म में शिव ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी हुई थी, इसलिए उनकी भगवत भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना एक नदी के किनारे से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। उसे पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा कि बड़ा ही अच्छा पत्थर है, तो क्यों ना मैं इसे मांस तौलने के लिए उपयोग करूं। किंतु वह नहीं जानता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान का ही रूप शालिग्राम भगवान थे, जिनका पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजन गौदूत से स्नान किया कराते थे। भाग्य बलवती था, इसलिए वह वही शालिग्राम भगवान को ले आया। अब सदन कसाई ने पूर्व जन्म के उन शालिग्राम भगवान को इस जन्म में बाट के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया और भगवान के सुंदर दिव्य नामों का संकीर्तन करता रहता। भगवान शालिग्राम जी को सदन का प्रेम पूर्वक संकीर्तन सुनने का लोभ रहता, इसलिए वे पलड़े पर झूलते रहते। अब शालिग्राम भगवान मांस तौलने में प्रयोग आने लगे। जब सदना 1 किलोग्राम मांस तौलता तो भी सही तुल जाता, जब 2 और 4 किलो तौलता तब भी सही तुल जाता। इस प्रकार सदन चाहे कितना भी मांस तौलता, हर बार भार सही तुल जाता। अब तो वह एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता और भगवान नाम का संकीर्तन करते रहता। एक दिन की बात है, उसके दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी विद्वान थे। उनकी नजर जब उस पत्थर पर पड़ी तो वे तुरंत सदना के पास आए और गुस्से से बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि जिसे पत्थर समझकर तुम मांस तौलने में प्रयोग कर रहे हो वे शालिग्राम भगवान हैं। इन्हें मुझे दे दो, मैं इनकी नित्य पूजा पाठ किया करूँगा और इस तरह तुम्हारे किए पापों से भगवान तुम्हें भी मुक्ति दे देंगे। जब सदना ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे पता नहीं था कि ये भगवान शालिग्राम है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शिला को लेकर अपने घर आ गए और गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बैठा दिया और धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण देवता को अहंकार हो गया कि जिन शालिग्राम ने करोड़ों पतितों का उद्धार किया, आज मुझे उनका उद्धार करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। यही सोचकर जब वह सोए तो सपने में भगवान आए और बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तुम जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा भक्त सदन कसाई जो संकीर्तन मुझे सुनाकर रिझाता था, वह बात तुम्हारे मंत्रों में नहीं। इस पर ब्राह्मण बोला, भगवान, वो कसाई तो आपको तुला में रखता था और दूसरी ओर मांस तौलता था। उस अपवित्र जगह में आप थे। भगवान बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब सदना मुझे तराजू में तौलता था तो मुझे लगता था कि वह मुझे हर पल अपने हाथों में झूला झुला रहा हो। जब वह अपना काम करता था तो हर पल मेरा नाम का उच्चारण करता था, हर पल मेरा भजन किया करता था। शालिग्राम भगवान बोले, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न जरूर हूँ, पर जो समर्पण सदन में है वह तुम में नहीं, इसलिए तुम मुझे वही छोड़ाओ। ब्राह्मण देवता भगवान शालिग्राम को लेकर वापस सदन कसाई की दुकान पर पहुँचे
और बोले, भैया सदन, ये भक्त वत्सल भगवान तो तुमसे ही प्रसन्न हैं। मेरी सात्विक पूजा भी इनको नहीं भाई। पर एक बात तुम याद रखना, ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। इसे पूजना चाहिए, ना कि बाट बनाना चाहिए। वैसे तुमको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के वचनों को सुनकर श्रद्धावान प्रेमी भक्त सदन कसाई अपने अनजाने के अपराध को स्मरण कर दुखी हो गया। उसने इस पाप के प्रायश्चित के लिए पतित पावन भगवान जगन्नाथ की यात्रा कर, उनके दर्शन कर, शरण में जाकर क्षमा मांगने का मन बना लिया। दूसरे ही दिन दुकान बंद कर जगन्नाथ भगवान के दर्शन को जा रहे एक तीर्थयात्री दल के साथ चल पड़ा। कलयुग के पापों को क्षय करने वाले साक्षात भगवान के धाम जगन्नाथपुरी की ओर। और जैसे ही तीर्थयात्रियों के साथ सदन आगे बढ़ता रहा, अपनी सत्यवादिता की वजह से तीर्थयात्री परख लेते हैं कि ये एक कसाई है। उसे भी आभास हो गया कि यात्री कसाई जानकर उससे दूरी बना रहे हैं और परहेज कर रहे हैं पानी आदि को छूने पर। सदन को लगा, मेरा इन यात्रियों के साथ जाना ठीक नहीं। अतः सदन उनका साथ छोड़ गले में शालिग्राम जी वाली झोली लटकाकर अकेले ही चल दिया। संकीर्तन करता हुआ नाचता गाता मस्ती में दुनिया वालों के लिए अकेले, पर शालिग्राम भगवान ने उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे पल पल उस अज्ञानी भक्त की प्रत्येक क्रिया पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। मार्ग में एक गांव आया। एक कुएं पर वह पानी पीने ठहर गया। उस कुएं पर पहले से ही एक सुंदर नारी पानी भर रही थी। उस स्त्री ने सदन का सुंदर लावण्य, गौवर्ण सुगठित शरीर, मधुर वचन, मधुर मंद मुस्कान आदि देखकर मोहित शब्दों में कहा, आप जल तो पी लीजिए, पर अब शाम हो गई है। पास में मेरा घर है, आप थके हैं। रात्रि विश्राम करके भोर में आप फिर यात्रा प्रारंभ कीजिए। भोला भक्त सदन प्रेम में सनी बातों में उस स्त्री का निवेदन स्वीकार कर लिया और भगवान शालिग्राम को भी कुएं के जल से नहलाकर उस स्त्री के घर पहुंच गया। रात्रि में स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदन के पास पहुंच गई और अपना अभिप्राय बताया। उसकी विषया शक्ति भरी भावना जानकर सदन चौंक गए। उस स्त्री ने फिर कहा, मेरे घर में बहुत धन है, मैं स्वर्ण आभूषण लेकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सदन ने कहा, यह ठीक नहीं, आपके पति तो हैं, आप अपना मनोरथ उनसे ही सिद्ध करो। उस विषयासक्त स्त्री ने समझा कि सदन उसके पति को बाधक समझ रहे हैं। वह गई, अपने सोते हुए पति की गला रेतकर हत्या कराई। यह देख सदन जी हक्के बक्के रह गए, भयभीत हो गए। वह सदन के भाव को ताड़ गई और तिरया चरित्र करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, आए, इस यात्री को मैंने घर में ठहरने की जगह दी, इसने मेरे घर में चोरी कर धन चुराया और विरोध करने पर मेरे पति का गला रेत दिया। पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, सदन को पकड़ लिया, राजा के समीप ले गए। राजा ने सदन को देखा तो उसके चेहरे से, मुखाकृति से हत्यारे का भाव कहीं था ही नहीं। राजा ने सदन से पूछा, क्या तुमने इसके पति की हत्या की है? सदन जी मौन हो गए। राजा चिंता में पड़ गया। इधर अत्यंत सीधे भोले भक्त सदन ने सोचा कि यदि मैं इसके घर नहीं आता तो यह घटना घटित ही नहीं होती। अपराध के मूल में तो मैं ही हूँ। अतः वे मौन रह गए। अनुभवी राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह अपराधी नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों मौन रहकर स्वीकृति दे रहा है। मैं हृदय से इसे अपराधी नहीं मान पा रहा हूँ। इसे क्या दंड दिया जाए, आप ही बताएं। मंत्रियों ने कहा, यदि वह स्वयं प्रतिवाद नहीं करता तो दंड तो अनिवार्य है। प्रजा में गलत संदेश चला जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला, आगे और अपराध बढ़ेंगे, और इसे आप मृत्यु दंड न देकर इसके वह हाथ काट डालने का आदेश दीजिए जिन हाथों से इसने इस स्त्री के पति की गर्दन काट डाली थी। अगले दिन भरी सभा में सदन का दायां हाथ काट दिया गया। सदन ने अपने पूर्वकृत पापों का परिणाम मानकर हाथ कट जाने को कोई दुख नहीं माना। अपनी भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा पुनः प्रारंभ की। जब भगवान जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो वह जगन्नाथपुरी की सीमा में प्रवेश करने से हिचकिचाने लगे। उन्होंने सोचा, मैं किस मुख से भगवान के सम्मुख जाऊंगा? मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अपराधी हूँ। मेरी वजह से एक स्त्री ने
अपने पति की हत्या कर दी, मैं प्रभु को क्या मुख दिखाऊंगा। भगवान जगन्नाथ जी तो भक्तों के मन की बात जानने वाले हैं। उन्होंने अपने एक सेवक राजा को आज्ञा दी कि मेरे एक प्रिय भक्त सदन कसाई को सम्मान पूर्वक अगवानी कर गाजे बाजे के साथ पालकी में बैठाकर मेरे पास लाओ। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मानकर राजा पालकी गाजे बाजे स्वागत सामग्री लेकर पहुंच गया, पर सदन जी इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर दर्शन देकर कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम पूर्व जन्म में सदाचारी ब्राह्मण थे, पर सत्य संभाषण के पुण्य के लोभ से तुमने वाणी से ना बताकर हाथों से संकेत कर दिया कि गाय उस गली में गई है। उस कारण उस कसाई ने गाय को पकड़ लिया और उसका गला रेत कर हत्या कर दी। भगवान जगन्नाथ बोले, गौ रक्षण परम धर्म है। इसकी तुलना में सत्य भाषण आदि सामान्य धर्म की श्रेणी में आते हैं। जिसको तुमने दाएं हाथ से कसाई को निर्देशित किया था, वही गाय वह स्त्री बनी जिसके झूठे आरोप से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म का वही कसाई था जिसने उस गाय का पूर्व जन्म में वध किया था। वह गाय इस जन्म में उस आदमी की पत्नी बनी थी और उसको मारकर उसका बदला लिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सदन प्यारे, मनुष्य को अपने संचित शुभाशुभ कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। इसलिए तो मेरे अभिन्न अंग ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों की रचना की है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। यदि इस पूर्व पाप का समार्जन फल भोग के रूप में न होता तो तुम्हें ऐसा दर्शन दुर्लभ न होता। यह तुम्हारे शालिग्राम जी जो तुम्हारे पास बटखरे बनकर रहे, तुम्हारे द्वारा अनेक जन्मों से सेवित है। प्रेम सहित सेवित भगवान अपने भक्त का प्रेम निर्वाह कर पुनः जाकर सेवा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने सांत्वना पूर्वक उद्बोधन कर पालकी में बैठकर चलने की आज्ञा दी। जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन के लिए सदन जी पालकी में बैठना स्वीकार किया। सभी भक्तों के साथ कली पाप विनाशक परम पावन श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। भक्तों, हमें भी प्रभु का नित्य नेम और संकीर्तन करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें।